हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तमिल खंड काव्य को। तो गाइस तमिल खंड काव्य का इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट क्वेश्चन है, तमिल खंड काव्य की कथा या फिर कथनांक सारांश अपने शब्दों में या संक्षेप में लिखिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस बोर्ड एग्जाम के लिए। एंड इसको एक और तरीके से पूछता है एग्जामिनर की तमिल खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो गाइस तमिल खंड काव्य में जितनी भी घटनाएं हुई थी सभी एक एक सर्ग में दे रखी हैं। मेरे ख्याल से 14 से 15 सर्ग रहते हैं और सारे सर्ग हम इस वाले आंसर में देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। अगर आपको सारे अलग अलग आंसर नहीं देखने हैं सातों सर्गों के 15 सर्गों के, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपका पूरा तमिल खंड काव्य क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट से आंसर की तरफ। श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित तमिल खंड काव्य कथनांक पौराणिक आख्यान के आधार पर लिखा गया है। इसमें लक्ष्मण मेघनाद के युद्ध का वर्णन किया गया है। किसके? जब सीता माता को लेने के लिए गए थे तो लंका से रावण आए थे और इधर से राम। तो जो रावण का पुत्र था मेघनाद, उसके साथ लक्ष्मण का युद्ध हुआ था, उसके बारे में इस सर्ग में एक्सप्लेन किया गया है, इस खंड काव्य, जिसे 15 सर्गों में विभक्त किया गया है। कथानों का सर्ग अनुसार संक्षेप निम्नलिखित है, मतलब जिसे 15 सर्गों में बांटा गया है और 15 सर्ग एक एक करके पूरी कहानी को बताएंगे। जो हमारा फर्स्ट सर्ग है, आप इसको चाहें तो कलरफुल पेन से लिखिए या ब्लैक पेन से। प्रथम सर्ग का नाम है ईश स्तवन। इसमें कवि ने मंगलाचरण के रूप में ईश्वर की स्तुति की है, जिसमें निराकार, निर्गुण और सर्वशक्तिमान ईश्वर की सर्वव्यापकता पर प्रकाश डाला है। इसके बाद आ जाता है, मतलब इसमें गॉड की स्तुति कर रहे हैं वो, और शक्ति का, निराकार का, इस सब का वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद आता है द्वितीय सर्ग। तो द्वितीय सर्ग में क्या होता है? दशरथ पुत्रों का जन्म और बाल्यांक। तो कवि ने राजा दशरथ के 4 पुत्र जन्म और बाल्यकाल का वर्णन किया है। राजा दशरथ के राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। इन भाइयों में परस्पर प्रांगण प्रेम था, मतलब ये चारों बहुत ही प्रेम से रहते थे। अगर आपने रामायण देखी होगी तो आप सभी जानते होंगे कि लक्ष्मण ने पूरा जीवन वनवास में काट दिया, भरत ने जो राज्य किया अपनी चरण पादुकाएं, राम की चरण पादुकाएं रखकर किया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेम एक दूसरे से वो भाई करते थे। इनकी बचपन की लीलाएं राजमहल की शोभा द्विगुणित कर देती थी। राम एवं लक्ष्मण का जन्म राक्षसों के विनाश एवं साधु संतों के अभयदान के देने के लिए हुआ था। राजा दशरथ नीतिज्ञ, सुख शांति में विश्वास रखने वाले और सच्चे चरित्र थे। अब गाइस इसके बाद आता है हमारा तृतीय सर्ग। तो तृतीय सर्ग में मेघनाद के बारे में बताया गया है। तृतीय सर्ग में रावण ने पराक्रमी पुत्र मेघनाद के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। गाइस सारे सर्गों के नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी अलग क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपसे कह देता है कि भाई दशरथ पुत्रों के जन्म और बाल्यांकन के बारे में बताइए या फिर मेघनाद के बारे में बताइए। सर्ग नहीं पूछता, इसका मतलब ये है आपको उसी सर्ग के बारे में लिखना है। और मेरे ख्याल से इस खंड काव्य में बहुत छोटे छोटे सर्ग दिए गए हैं, वरना सारे खंड काव्य में बहुत लंबे लंबे सर्ग दिए जाते हैं। वह अत्यंत संयमी, धीर, पराक्रमी, उदार और शीलवान था। युद्ध में उसके सामने टिकने का किसी का साहस नहीं हुआ था। उसने शिव की आराधना की थी, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। अब इसके बाद आता है चतुर्थ सर्ग। ये सारे शॉर्ट में दिए हैं इसलिए छोटे छोटे हैं। चतुर्थ सर्ग है मकराक्ष वध। मकराक्ष वध में मकराक्ष की कथा तथा रावण द्वारा मेघनाद के शौर्य गाथा वर्णित है। राम से संग्राम में मकराक्ष मारा गया था। इससे रावण बहुत भयभीत और चिंतित हुआ था। उसी समय उसे महाबली मेघनाद का स्मरण आता है, क्योंकि मेघनाद भी उसके समान ही पराक्रमी था। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सर्ग, पंचम सर्ग। तो पंचम सर्ग रावण का आदेश में रावण मेघनाद को बुलाकर मकराक्ष की मृत्यु का बदला लेने के लिए आदेश देता है। वह मेघनाद के अतुल शौर्य का वर्णन करता है। उसके तेज से सारा सदन प्रकाशित हो रहा था। रावण बड़ी कठिनता से मेघनाद के सम्मुख अपनी व्यथा को प्रकट करता हुआ कहता है कि हे पुत्र, राम से बदला न लेना हमारी कायरता है। मतलब वो मेघनाद को भड़काते हुए कहता है कि राम से बदला ना लेना हमारी क्या है? कायरता है। इसीलिए मेरा आदेश है कि तुम युद्ध में लक्ष्मण मृत्यु की गोद सुला दो, राम को अपना बल दिखा दो तथा वानर सेना को बाणों से बीत दो। इसके बाद आता है हमारा षष्ठम सर्ग। तो षष्ठ सर्ग में मेघनाद प्रतिज्ञा।
तो मेघनाद प्रतिज्ञा क्या करता है? सिंहनाद करता है। सिंहनाद करता है, युद्ध में विजयी होने की प्रतिज्ञा करता है। मेघनाद ने गर्जन से पूरा स्वर्ण महल हिल उठा था। अपने पिता को आश्वासन करता हुआ कहता है कि हे पिता, मेरे होते हुए आप किसी प्रकार का शोक ना करें। मैं अधिक ना कहकर केवल क्या, आगे देखेंगे, इतना कहता हूँ कि यदि मैं आपके कष्ट दूर ना कर सका तो मैं कभी धनुष को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इसके बाद यदि मैं युद्ध में विजयी ना हुआ तो मैं कभी युद्ध का नाम नहीं लूंगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट सप्तम सर्ग, मेघनाद का अभियान। तो मेघनाद के अभियान में मेघनाद ने युद्ध के लिए प्रस्थान करने का वर्णन है। रावण के सम्मुख प्रतिज्ञा करके मेघनाद जब युद्ध क्षेत्र की ओर चलने लगता है तो केवल देवलोक में ही सभी देवता भयभीत हो गए थे और कांपने लगे थे, क्योंकि भाई मेघनाद बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। मेघनाद से युद्ध का रथ सजाया गया। ठीक है, मेघनाद ने युद्ध का रथ सजवाया तो पवन भयभीत हो गए। मतलब जो पवन देव थे वो भयभीत हो गए कि भाई मेघनाद इतना शक्तिशाली है और जब ये युद्ध करने उतरेगा तो कितनों को मौत देगा। पर्वत कांपने लगा, पृथ्वी शोकाकुल हो गई थी और सूर्य त्रस्त हो गया था। युद्ध हेतु प्रस्थान करने से पूर्व मेघनाद ने यज्ञ किया और उसके बाद रथ पर बैठकर शत्रुओं ने लोहा लेने चल पड़ा और रणभूमि में पहुंचकर सिंह की तरह गर्जन की। इसके बाद आता है हमारा अष्टम सर्ग। अष्टम सर्ग में क्या होता है? युद्धासन सौमित्री। अब युद्धासन सौमित्री में युद्ध के लिए प्रस्तुत लक्ष्मण का चित्रण है। मेघनाद की रण गर्जन सुनकर शत्रु सेना ने भयंकर नाद करने लगी। राम की आज्ञा लेकर लक्ष्मण भी युद्ध के लिए तैयार होने लगे थे। अब युद्धोत्तर लक्ष्मण को देखकर हनुमान आदि वीर भी युद्ध हेतु तत्पर हो गए थे। अब लक्ष्मण ने क्षण भर में ही मेघनाद के सम्मुख मोर्चा ले लिया। शत्रु को सम्मुख देखकर मेघनाद ने युद्ध करने के लिए ठान लिया अपने आप को। उसके बाद आता है हमारा नवम सर्ग। नवम सर्ग में क्या है? लक्ष्मण मेघनाद युद्ध तथा लक्ष्मण की मूर्छा। नवम सर्ग लक्ष्मण मेघनाद युद्ध तथा लक्ष्मण की मूर्छा में लक्ष्मण मेघनाद युद्ध तथा लक्ष्मण के मूर्छित होने का वर्णन किया गया है। मेघनाद के नम्र भाव से लक्ष्मण ने कहा कि तुम्हारी अवस्था मैं देखकर तुमसे युद्ध करना नहीं चाहता। क्या कहा? तुम्हारी अवस्था देखकर मैं तुमसे युद्ध करना नहीं चाहता, फिर भी मैं आज विवश हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता से यह प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि युद्ध में समस्त शत्रुओं का संहार करूंगा, अतः युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर लक्ष्मण जो थे वो क्रोधित हो गए और उनकी क्रोध युक्त वचनों को सुनकर मेघनाद हंसने लगा। मेघनाद के हंसने पर मानो लक्ष्मण के क्रोध की अग्नि और भड़क गई। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। लक्ष्मण के भीषण प्रहारों से मेघनाद की सेना के छक्के छूट गए थे। इसके बाद मेघनाद ने भीषण युद्ध किया और लक्ष्मण द्वारा छोड़े गए सभी बाणों को नष्ट कर दिया। दोनों वीर सिंह के समान लड़ रहे थे। लक्ष्मण का कुछ स्थिर देखकर मेघनाद ने उन पर शक्ति बाण का प्रयोग कर दिया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सर्ग, दसम सर्ग, हनुमान द्वारा उपदेश। तो हनुमान द्वारा दुखी बंदरों को समझाने का वर्णन किया गया है। जो हनुमान थे उन्होंने उपदेश दिया और जो जितने भी दुखी बानर थे उनको समझाया। लक्ष्मण के शांति बाण लगने पर मूर्छित होने से देवताओं में खलबली मच गई थी। बानर सेना अत्यधिक व्याकुल और विलाप करने लगी थी। हनुमान ने बानरों को समझाया कि लक्ष्मण अचेत हुए हैं, वीरों का विलाप करना उचित नहीं होता। हनुमान के उपदेश को सभी पर प्रभाव पड़ा। वे क्या थे? शोक रहित हो गए। दूसरी ओर कुटी में बैठे हुए श्री राम का मन कुछ उदास था। उसी समय कुछ अपशकुन होने लगे, जिससे राम चिंतित हो गए थे। अब 1-10 सर्ग उन्मन राम। 1-10 सर्ग में क्या है? उन्मन राम। राम की व्याकुलता का चित्रण। कुटिया में बैठे श्री राम विचार कर रहे थे कि आज व्यर्थ ही मन में व्यथा क्यों जन्म ले रही है। उसी समय अगध, हनुमान, सुग्रीव आदि मूर्छित लक्ष्मण को लेकर वहां आते हैं। लक्ष्मण को देखकर राम पछड़कर गिर जाते हैं। इसके बाद आता है 12 सर्ग। तो गाइस 12 सर्ग में क्या है? राम विलाप और सौमित्री का उपचार। तो राम के विलाप और लक्ष्मण के उपचार का वर्णन। लक्ष्मण की दशा को देखकर राम विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता।
राम की दुखी दशा देखकर जामवंत जी ने बताया कि लंका में सुषेण नाम के कुशल वैद्य हैं, आप उन्हें सदर बुला लें। हनुमान क्षण भर में सुषेण वैद्य को लेकर आते हैं। सुषेण वैद्य कहते हैं कि संजीवनी बूटी के बिना लक्ष्मण की चिकित्सा नहीं हो सकती। हनुमान वायु के वेग से संजीवनी बूटी लाने के लिए चल पड़ते हैं और बूटी की पहचान न होने पर हनुमान पूरे पर्वत को उठा लाते हैं। वैद्य के उपचार से लक्ष्मण पुनः सचेत होकर मुस्कुरा उठते हैं। इसके बाद गाइस आता है हमारा त्रयोदश सर्ग, विभीषण की मंत्रा। ठीक है, त्रयोदश सर्ग में विभीषण द्वारा राम को दिए गए परामर्श का वर्णन किया गया है। वह आकर राम को सूचना देता है कि मेघनाथ निकुलंबित पर्वत पर यज्ञ कर रहा है। यदि यज्ञ पूर्ण हो गया तो वह युद्ध में अजय हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मण को यज्ञ करते हुए मेघनाथ पर तुरंत आक्रमण कर देना चाहिए। राम के चरण छूकर लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा की और ससैन्य युद्ध के लिए प्रस्थान किया। अब चतुर्दश सर्ग, यज्ञ विध्वंस और मेघनाथ वध। यज्ञ विध्वंस और मेघनाथ के वध का वर्णन। लक्ष्मण ने ससैन्य यज्ञ स्थल पर पहुंचकर मेघनाथ पर बाण वर्षा कर दी। लक्ष्मण के तीव्र बाण प्रहार से मेघनाथ का रुधिर यज्ञ भूमि पर बहने लगा। उसके शरीर में इतना रक्त बहा कि यज्ञ की अग्नि भी बुझती प्रतीत हुई। लक्ष्मण की बाणों की वर्षा करता देखकर मेघनाथ कहने लगा कि इस प्रकार छल कपट से युद्ध करना वीरता का लक्षण नहीं। मुझसे सम्मुख युद्ध में एक बार पराजित होने पर तुमने जो घृणित कार्य किया वह सर्वथा निंदनीय है। मेघनाथ की यह धिक्कार सुनकर एक बार प्रत्यंचा पर आया हुआ लक्ष्मण का बाण रुक गया और सिर झुक गया, परंतु विभीषण के उकसाने पर लक्ष्मण ने तीक्ष्ण प्रहार से मेघनाथ युद्ध भूमि पर गिर गया। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सर्ग, पंचदश सर्ग। तो पंचदश सर्ग राम की वंदना में राम की वंदना की गई है। मेघनाथ ने शव को यज्ञ भूमि में ही छोड़कर वानर सेना की ओर चली। ठीक है, युद्ध में लक्ष्मण की विजय समाचार विभीषण ने राम को दिया। लक्ष्मण अपनी प्रशंसा सुनकर राम की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे राम, जिस पर आपकी कृपा हो वह जग विजेता ही हो जाता है। इस प्रकार खंडकाव्य के 15 सर्गों में विभक्त होकर एक्सप्लेन किया गया है। होपफुली आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।